हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम यूपी टेट एंड सी टेट के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है। साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज है ये बेसिकली पेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेट में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन, एड्रिनलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन? जो ऑक्सिन होता है ये प्लांट हार्मोन होता है। ऑक्सिन के अलावा जिब्रेलिन, ठीक है, और इसके अलावा साइटोकाइनिन। ये तीन नाम याद रखिएगा प्लांट हार्मोन के लिए। ठीक है, साइटोकाइनिन। ठीक है। और इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन और ग्रोथ हार्मोन है ये तीनों ह्यूमन हार्मोन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एनिमल हार्मोन है। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा इज इन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहाँ पर है? बेंगलुरु, केरला, चेन्नई और पुणे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है वो बेंगलुरु में नहीं स्थित है बल्कि ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा, ठीक है, जयपुर में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। ये तीनों प्लेसेस याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इस समय इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। ठीक है। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनसे रिलेटेड उनकी प्लेसेस याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोटैटो किस चीज का उदाहरण है? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब या रूट? तो पोटैटो एक टाइप का स्टेम है और स्टेम पे भी आपने टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है। जो ट्यूबर होता है वो पोटैटो होता है, मतलब वो ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए हम इसको पोटैटो ट्यूबर भी बोलते हैं। ठीक है। जबकि राइजोम में आपने क्या पढ़ा होगा? टर्मरिक, टर्मेरिक एंड जिंजर। ये दोनों स्टेम है, लेकिन ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ड्राइजोम की। ठीक है। और बल्ब में आपने गार्लिक और अनियन पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग? ठीक है, जो कि जीवाणु से होता है। अनीमिया, थैलेसीमिया, हाइड्रोफोबिया और प्लेग। अनीमिया जो है ये ब्लड की डेफिशिएंसी से होता है, आपने पढ़ा होगा विटामिन की डेफिशिएंसी से भी होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। हाइड्रोफोबिया वायरस डिजीज है और आपको पता होगा कि हाइड्रोफोबिया जो है वो बेसिकली कुत्ते के काटने के बाद हमें पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, तो रैप्डो वायरस जो होता है, ठीक है, रेबीज का वायरस, उससे फैलता है। ठीक है। जो प्लेग है ये बैक्टीरियल डिजीज है और एक ये बेसिकली चूहों के द्वारा फैलता है। चूहे इसके वेक्टर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से प्लेग जो कॉज करता है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है और उसका नाम है न्यूमोनोकोकस, सॉरी, बैक्टीरिया का नाम है पर्ट्यूसिस करके। ठीक है। प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी स्टैंड्स फॉर। डीपीटी किस लिए स्टैंड करता है, मतलब डीपीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है। डी मतलब डिप्थेरिया, पी मतलब पर्ट्यूसिस और टी मतलब टिटनेस। इन तीन बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए एक वैक्सीन आती है जिसको हम बोलते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। पर्ट्यूसिस जो है ये बेसिकली भाई अभी जो आपने इसके पहले क्वेश्चन देखा था प्लेग से रिलेटेड बैक्टीरिया के लिए। टिटनेस से रिलेटेड जो बैक्टीरिया है, ठीक है, निमोनोकोकस टिटैनी, और डिप्थीरिया के लिए जो बैक्टीरिया है, इन तीनों के लिए वैक्सीन बनाया गया, एक सिंगल वैक्सीन जिसका नाम होता है डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और तीन डिजीज को किल करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
इन MMR वैक्सीन आर स्टैंड्स फॉर, MMR एक वैक्सीन का नाम है, ठीक है। उस वैक्सीन में आर का मतलब क्या है? तो MMR क्या होता है, जरा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो MMR वैक्सीन का नाम है मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। मीजल्स, मम्स और रुबेला तीन बैक्टीरियल सॉरी वायरल डिजीज, ये वायरल डिजीज है तीनों, ठीक है। तीन वायरल डिजीज के लिए एक वैक्सीन है, MMR वैक्सीन, ठीक है। तो मीजल्स, मम्स और रुबेला, तो थर्ड वाला आर किसके लिए हो जाएगा? रुबेला के लिए। तो आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। मोन्टोक्स टेक्स्ट जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो मैंटोक्स टेस्ट जो होता है वो बेसिकली टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मैंटोक्स टेक्स्ट के लिए जो राइट आंसर होगा होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। मैंटोक्स टेक्स्ट किससे रिलेटेड है? तो ये टीबी से रिलेटेड है। टीबी की जांच करने के लिए मैंटोक्स टेस्ट करने के लिए टेस्ट करने के लिए बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। सो अब अगर हम आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। हम ऐसे ही न्यू इनिशिएटिव्स ले आएंगे पेट और जितने भी सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम्स हैं उन सबके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द डिस्कवरर ऑफ पोलियो? पोलियो की खोज किसने की थी? अ, तो पोलियो की खोज जो थी जोनस साल्क ने की थी, ठीक है। और इन्होंने ही पोलियो वायरस के अलावा पोलियो वैक्सीन भी बनाया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और इन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसकी डिस्कवरी की थी, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। जबकि जोनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्प्रेड विथ एडीज मॉस्किटो, ठीक है। तो एडीज जो मॉस्किटो होता है, तीन टाइप के मॉस्किटोस आपने पढ़े होंगे, क्यूलेक्स, एनोफिलीज और एडीज। तो जो एडीज मॉस्किटो होता है उससे बहुत सारी डिजीज फैलती है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया फैलता है। इसके अलावा एलिफेंटिएसिस, ठीक है, एलिफेंटिएसिस जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं, ये फैलता है, ठीक है। इसके अलावा येलो फीवर, ठीक है। और इसके अलावा जीका वायरस, ठीक है। और चिकनगुनिया के बाद एक और याद रखिएगा, डेंगू। ये सारे एडीज मॉस्किटो से फैलते हैं। तो आपको सीज वाले डिजीज, डी वाला, ई और वाईजेड, सी डी ई और वाईजेड, ये पांचों डिजीज किससे? एडीज मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में क्या आपका बच रहा है? ये तीनों तो फैलता है, कौन सा नहीं फैलता है? मलेरिया। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैबीज एंड एथलीट्स फूट आर द डिजीज कॉज्ड बाय। स्कैबीज और जो एथलीट फूट नाम की डिजीज होती है वो किस चीज से होती है? उसकी कॉज करने का कारण क्या है? वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, या फिर अर्थवर्म? तो स्कैबीज और एथलीट फूट दोनों ही फंफूद से होने वाली बीमारी है, मतलब फंगल डिजीज है, ठीक है। तो इसको कॉज करने वाला कौन होगा? फंजाई होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्लीपिंग सिकनेस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय लीशमानिया, ट्रिपाइनोसोमा, प्लाज्मोडियम और बैक्टीरिया। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है, सोने की बीमारी बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली होता है ट्रिपाइनोसोमा, ठीक है। एक प्रोटोजोन है ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, इससे होता है, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस के लिए सही आंसर हो जाएगा ट्रिपाइनोसोमा, ठीक है। और लीच मानिया से क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लीच मानिया से बेसिकली काला आजार जो डिजीज है, काला आजार, वो फैलता है, ठीक है। अगर आपको काला आजार के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल इज।
ह्यूमन मेल में सेक्स क्रोमोसोम कैसा होता है? एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है, या फिर वाई वाई होता है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं होता है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम में जो मेल होता है उसके पास जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है। जबकि जो फीमेल होती है उसके पास जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स होता है। तो मेल के लिए पूछा है, इसलिए ऑप्शन वन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होगा ह्यूमंस में? ठीक है, ओवरी में होगा, यूट्रस में होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा, या फिर इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं होगा। तो जो भ्रूण है उसका विकास ह्यूमंस के यूट्रस, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय में हो रहा होता है, ठीक है। जबकि ओवरी जो है यहाँ पे एग का फॉर्मेशन, ठीक है, होता है। और फेलोपियन ट्यूब में जो निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, निषेचन की क्रिया जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये हो रहा होता है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स याद रखना है कि किसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन विच स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन मैक्सिमम एटीपी फॉर्मेशन अकर्स, रेस्पिरेशन की किस स्टेज में सबसे ज्यादा एटीपी, एटीपी मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये बनता है। तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो सबसे ज्यादा क्रेब्स साइकिल में बनता है। टोटल 3 साइकिल्स होते हैं। सबसे पहले चलता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि बेसिकली हमारा जो सेल का जो सेल की लिक्विड होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट। उसमें होता है, सेल के लिक्विड में होता है बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली टर्म नहीं याद आ रहा है। और जो सेकेंड साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ईटीएस, ठीक है। तो इन तीनों स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो क्रेब्स साइकिल में होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। सो चलते मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स विथ, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो खनिज है उनका ट्रांसपोर्ट, उनका स्थानांतरण कैसे होता है? फ्लोएम से, जाइलम से, दोनों से, या फिर दोनों में से किसी से भी नहीं। तो जाइलम से पानी, और पानी के साथ ही मिनरल मतलब खनिज, इन दोनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। जबकि जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाइलम होगा। प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स, ऐसे प्लांट्स जो सलाइन मतलब क्षारी सॉइल में पैदा होते हैं, सलाइन मतलब कि बेसिकली सॉल्टी, क्षारी नहीं, क्षारी मतलब बेस हो जाता, और सलाइन मतलब सॉल्टी एरियाज में, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो जो पानी में होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो अ, अ, बंजर भूमि या फिर आप कह सकते हो रेगिस्तान में होते हैं उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो जीरोफाइट्स ही होते हैं, मतलब ये भी रेगिस्तान वाले एरिया में ही मिलते हैं, उनको हम सक्यूलेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, उनको पानी की कम जरूरत होती है। जबकि जो हेलोफाइट्स होते हैं वो सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं, जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बेसिकली प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो प्रोटोप्लाज्म में होती है। प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं लिक्विड को, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली जो होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कोई कमेंट है तो हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विच ग्रो ऑन, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइड्रोफाइट इज, एक जलोद्भिद पौधा कैसा होगा? तो ये एक इक्वेटिक प्लांट होगा जिसमें पानी ज्यादा हो, ठीक है ना। रूटलेस नहीं होता है, सलाइन भी नहीं होता है, और प्लांट डिजीज भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाइड्रोफोनिक्स है, जो हाइड्रोफोनिक्स है वो किस टाइप की तकनीक है, ठीक है।
Hydroponics is a technique to grow plants in what air, water, soil और salt. तो हाइड्रो मतलब पानी. तो अगर हम पानी में बिना सॉइल के, इसको हम सॉइल लेस कल्चर भी बोलते हैं. सॉइल लेस कल्चर. बिना पानी के हम अगर, सॉरी, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के हम किसी प्लांट को सिर्फ पानी में ग्रो करा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. और अगर हवा में ग्रो करा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एरोपोनिक्स. एरोपोनिक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट. जो ह्यूमंस में जो किडनी होती है, ठीक है, वो किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रीशन का, या फिर रेस्पिरेशन का? तो लंग्स रेस्पिरेशन की पार्ट होती है. ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम काम करता है, और न्यूट्रिशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है. जो किडनीज होती है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. माफ कीजिएगा, ये बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी फॉर्मेशन अकर्स इन. एटीपी का जो फॉर्मेशन है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, या फिर परऑक्सीसोम? तो मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. ठीक है. और यहाँ पे मैक्सिमम एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी देने का काम करती है पूरी सेल को. सो राइट आंसर ऑप्शन ए. राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा. और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं. किचन ऑफ सेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय. मतलब हमारे अर्थ पे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? ग्रासेस के द्वारा, एल्गीज के द्वारा, ट्रीज के द्वारा, या फिर पैडी फील्ड के द्वारा? तो पैडी फील्ड से मीथेन गैस निकलती है, ये आप जरूर याद रखिएगा. ठीक है. जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनता है वो एल्गीज, जिनको हम शैवाल भी बोलते हैं, वो बनाती है. ठीक है. हमारे मरीन जो इकोसिस्टम है, जो हमारा ओसेनिक सिस्टम इकोसिस्टम है, उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में एल्गीज मिलती है. और ये इसीलिए हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है. ठीक है. सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. 23 है, विच वन इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है? वाइटामिन के नेम दिए गए हैं, उससे उनको मैच करना है. ठीक है. रेटिनॉल विटामिन ए, थायामीन विटामिन बी, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन ई, एंड कैल्सीफेरॉल विटामिन डी. तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल को बोलते हैं, और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, और विटामिन बी को थायामीन बोलते हैं. गलत कौन सा है? स्कॉर्बिक एसिड वाला है, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा. विटामिन ई को, सॉरी, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं. ठीक है. विटामिन सी को. और विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल. ठीक है, टोकोफेरॉल. और विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन. विटामिन के को हम क्या बोलेंगे? फाइलोक्विनोन. तो कम से कम इतने विटामिन के साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए, ए बी सी डी ई और के. ठीक है, जिसमें से ए डी ई और के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी और सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट के दो क्वेश्चंस बचे हैं हमारे. क्वेश्चन नंबर 24 है कि फोलिक एसिड इज रिलेटेड टू विच डिजीज. सो फोलिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी में वो विटामिन 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 बी 9 को ही हम फोलिक एसिड बोलते हैं. और ये हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज करता है. अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो ज्यादातर चांसेस है उस पर्सन के एनीमिक होने के. ठीक है. जबकि जो विटामिन बी 12 होता है, जिसको हम साइलोकोबालामीन बोलते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो जो एनीमिया होती है वो काफी सीवियर हो जाती है, तब हमें सीवियर एनीमिया होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. मतलब कौन सी है इनमें से जो जेनेटिक बीमारी है?
कैंसर, एनीमिया, रिकेट्स और हीमोफीलिया। तो एनीमिया जनरली जेनेटिक नहीं होती है। जनरली ये कैसी बीमारी है, तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। ये डेफिशिएंसी डिजीज है, आयरन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में, ठीक है, विटामिन या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो एनीमिया होने के चांसेस है। कैंसर कैसी डिजीज है, एक इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है बेसिकली, जो हमारी जिसमें हमारी सेल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगती है और अनइक्वल अमाउंट में होने लगती है, ठीक है, ये भी जेनेटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है हमारी बॉडी में, अगेन ये डेफिशिएंसी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोफीलिया, जिसको हम बोलते हैं वर्णांधता, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है हीमोफीलिया में, कि हमें हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका कोएगुलेशन नहीं हो पाता है, या फिर आप कह सकते हो कि खून का जमाव नहीं होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। जब मान लो चोट लग गई और खून बहता रह जाएगा, बहता रह जाएगा, खून वहां पे जमेगा ही नहीं, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। और ये जनरली इसी को हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली कैसा डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है और ये जेनेटिक है, ठीक है। सो आई होप आपके आज का सीरीज आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज आएंगे उसमें अपना इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, और लाइक और शेयर भी करिएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।